नफरतें आम सही प्यार बढ़ा कर देखो, नफरतें आम सही प्यार बढ़ा कर देखो, इस अंधेरे में कोई शमा जला कर देखो, इस भटकती हुई दुनिया को मिलेगी मंजिल, इस भटकती हुई दुनिया को मिलेगी मंजिल, मेरी आवाज में आवाज मिलाकर तो देखो। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीके स्मार्ट जीके में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो पॉलिटी का महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान के अनुच्छेद। संविधान के अनुच्छेद से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज हम कवर करेंगे। संविधान के अनुच्छेद को हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट लेकर आएंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ऑप्शंस दिए हैं अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 150, अनुच्छेद 350 या फिर अनुच्छेद 360। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अनुच्छेद 360 है, इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। अनुच्छेद 360 में क्या है? इसमें वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा हो। भारत में अभी तक इस अनुच्छेद का उपयोग नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का वर्णन है? ऑप्शंस दिए हैं अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 148 या फिर अनुच्छेद 160। तो आपको बताना है कि कौन से अनुच्छेद के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अनुच्छेद 148 के तहत भारत के महानियंत्रक परीक्षक लेखाकार की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में कैसा भी कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अनुसार भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19 या फिर अनुच्छेद 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 18 के अनुसार भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है? आपको बताना है संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए हैं अनुच्छेद 368, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 307 या फिर अनुच्छेद 352। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है। 1950 के बाद अब तक संविधान में कुल 115 संशोधन किए जा चुके हैं। 1950 के बाद अब तक संविधान में कितने संशोधन किए जा चुके हैं? 115 संशोधन। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और देवनागरी लिपि है? ऑप्शंस दिए हैं अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 343, अनुच्छेद 358 या फिर अनुच्छेद 360 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान दिया गया है कि संघ की राजभाषा तो हिंदी है और लिपि कौन सी है? देवनागरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 358, अनुच्छेद 17 या फिर अनुच्छेद 21। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का वर्णन किया गया है, अर्थात जो हमारे चुनाव होते हैं वो कौन से आयोग में आते हैं? निर्वाचन आयोग में, जो कि अनुच्छेद 324 के तहत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है? किस अनुच्छेद में बताया गया है कि संपत्ति का जो अधिकार है यह संवैधानिक अधिकार है? ऑप्शन है अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 300A या फिर अनुच्छेद 56। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 300A में। 44वीं संविधान संशोधन 1978 फ्रेंड्स, 44वीं संविधान संशोधन 1978 के तहत अनुच्छेद 300A में संपत्ति के अधिकार को संवैधानिक अधिकार घोषित किया गया है। इससे पहले संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार था। इससे पहले क्या था?
संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था अनुच्छेद 21 के तहत, और अब इसको संवैधानिक अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है? आपको बताना है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत चलाई जा सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 61। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और राज्य के न्यायाधीशों को हटाने के लिए चलाई जाती है। भारत में अभी तक महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति पर नहीं चलाई गई है। आपको पूछा जाएगा भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अब तक कितनी बार चलाई गई है, तो आपका आंसर होना चाहिए अभी तक एक बार भी भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? राष्ट्रपति के बाद जो उपराष्ट्रपति है उसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या फिर अनुच्छेद 56। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 63 है, इसमें उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान है। फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति सबसे बड़ा कार्यकारी पद होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। इसको आपको याद रखना अच्छे से कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है और बार बार पूछा गया है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में वेंकैया नायडू है जो कि 2017 से कार्यरत है। वर्तमान में भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू, जो 2017 से कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति अर्थात अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 113, अनुच्छेद 55 या फिर अनुच्छेद 76। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 76 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। फ्रेंड्स, महान्यायवादी या अटॉर्नी जनरल वह होता है जो सरकार का वकील होता है, जो सरकार का पक्ष रखता है, अर्थात जो दूसरों देशों में भी सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। महान्यायवादी होता है वह किसी भी सदन में जैसे लोकसभा, राज्यसभा में अपना मत रख सकता है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। इसको आपको याद रखना क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है कि महान्यायवादी कौन से सदन में वोट डाल सकता है। आपका आंसर होना चाहिए महान्यायवादी किसी भी सदन में वोट नहीं डालता बल्कि अपना मत रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 11 नंबर का क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत संसद के 2 अधिवेशन के मध्य 6 महीने की अवधि अनिवार्य है? ऑप्शन है अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 90, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 105। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के तहत संसद के दोनों अधिवेशन के मध्य 6 महीने की अवधि अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 85 बी, अनुच्छेद 88। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 88 के तहत। फ्रेंड्स, यदि बात की जाए तो लोकसभा है यह भारतीय संसद का निचला सदन होता है, जबकि राज्यसभा भारतीय संसद का उच्च सदन माना जाता है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। कितनी? 552, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 151, अनुच्छेद 249 या फिर अनुच्छेद 20। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 124 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 51A, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 56 में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। फ्रेंड्स, भारतीय मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार तो दिए गए थे परंतु पहले मौलिक कर्तव्य नहीं दिए गए। उसके बाद 1963 में, कब? 1963 में 42वें संविधान संशोधन के बाद 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत
प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार है। प्रेस की स्वतंत्रता का मतलब है विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से परंपरागत रूप से प्रकाशित अखबारों में समाचार प्रसारित करना, यही प्रेस की स्वतंत्रता है। तो आपको बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19A, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 13 या फिर अनुच्छेद 18। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19A में प्रेस को स्वतंत्रता का अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण का वर्णन है? ऑप्शन है अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 या फिर अनुच्छेद 35। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद जो 29 है इसमें अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया, अर्थात अल्पसंख्यकों के बारे में वर्णन किया गया है कि उनको कितना % आरक्षण वगैरह दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 15 से 25, अनुच्छेद 26 से 34 या फिर अनुच्छेद 55 से 60। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 36 से 51 है, इसमें नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फ्रेंड्स, नीति निर्देशक तत्व जो है वे किसी भी राष्ट्र के निर्माण में मौलिक अधिकार है तथा नीति निर्देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिए गए। कहां से? आयरलैंड के संविधान से। यह भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा भारत के जो नीति निर्देशक तत्व है वह किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 17। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो 17 है यह अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 17 को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया क्योंकि इस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात जिसमें किसी के भी साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति का वर्णन करता है? ऑप्शन है अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 51 या फिर अनुच्छेद 112। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 51। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है? आपको बताना है इनमें से किस अनुच्छेद में समानता के अधिकारों का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है अनुच्छेद 19 से 25, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 31 से 35 या फिर अनुच्छेद 51 से 57। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18 है, इनमें समानता का अधिकारों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 जी के विशिष्ट प्रावधान किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है मिजोरम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या फिर केरल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम। भारत विविधता का देश है, हर राज्य में अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं और संस्कृति भी अलग अलग है। तो कला संस्कृति के चलते कुछ राज्यों का अलग अलग अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। जैसे जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 317 था। कौन सा था? 317 था, जो कि अब हटा दिया गया है। ये जम्मू कश्मीर के लिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर बाहरी आक्रमणों या सशस्त्र विद्रोह के समय पर राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है, यह है किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन है अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 365, अनुच्छेद 360 या फिर अनुच्छेद 362। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352 है। इसमें भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल अब तक 3 बार लगाया जा चुका है। पहली बार कब लगाया गया? 26 अक्टूबर 1967 में, 26 अक्टूबर 1962 में लगाया गया पहली बार। दूसरी बार 3 दिसंबर 1971 में लगाया गया, 3 दिसंबर 1971 में। तीसरी बार लगाया गया 25 जून 1975 में, तीसरी बार 25 जून 1975 में लगाया गया। तो इन डेट्स और वर्ष को आपको ध्यान में रखना है तीनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है या लगाया जाता है? तो ऑप्शन है अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 158 या फिर अनुच्छेद 356। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है।
फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 में केंद्र सरकार राज्य सरकार की विफलता या संविधान के उल्लंघन करने पर राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। यदि राज्य सरकार द्वारा संविधान का उल्लंघन किया जाए तो और राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, जो कि 6 महीने तक लगाया जा सकता है और जरूरत पड़ने पर इसको बढ़ाया भी जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रावधान है? ऑप्शन है अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352 या फिर अनुच्छेद 370। तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 360 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? आपको बताना है केंद्र सरकार जो है वह राज्य सरकारों को निर्देश किस अनुच्छेद के तहत दे सकती है। ऑप्शन है अनुच्छेद 203, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 200 या फिर अनुच्छेद 256। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 256 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह है आज का हमारा करंट का क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको देना होगा कमेंट बॉक्स में। किस राज्य सरकार ने राज्य में लगे गुटखा पान मसाला पर लगे प्रतिबंध को सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया? अर्थात राज्य सरकार ने जो गुटखे पान मसाला पर जो प्रतिबंध लगाया था तो उसको सितंबर 2022 तक बढ़ा दिया गया है। तो आपको बताना है किस राज्य सरकार ने लगाया था। तो ऑप्शन है पंजाब, बिहार, झारखंड या फिर हरियाणा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कौन कौन देता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन जो कि पूरे होते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए। और यदि आपको किसी यूनिक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं और हम आपकी कमेंट का एनालिसिस करके उस पर वीडियो लाएंगे ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।